Hello, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about bile outflow system कि जो बाइल है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है और फिर उसका जो आउटफ्लो है वो किस वे से होता है और कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लिवर टू अदर बॉडी पार्ट्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बाइल है बाइल जो सिक्रीट होता है ये इसको सिक्रीट कौन सी सेल्स करते हैं? जो हेपेटोसाइट्स है. हेपेटोसाइट्स हेपेटोसाइट्स वो सेल्स हैं जो प्रेजेंट है किसमें? हमारे लिवर में. उनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं. और फिर जो सिक्रीट होने के बाद जो ये बाइल हैं ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इंट्रा हेपेटोसेल्युलर कैनालिक्यूलाई. इंट्रा हेपेटोसेल्युलर कैनालिक्यूलाई ये क्या होती हैं? ये अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा. जो इंट्रा हेपेटोसेल्युलर कैनालिक्यूलाई हैं ये क्या है? ये स्मॉल कैनाल्स हैं बिटवीन हेपेटोसाइट्स. और जो ये हेपेटोसाइट्स जब ये बाइल रिलीज़ करती है तो ये डायरेक्टली किस में रिलीज़ करती हैं? जो इंट्रा हेपेटोसेल्युलर कैनालिक्यूलाई है उसमें ये डायरेक्टली सिक्रेट करती हैं. अब हम डायग्रामेटिकली ये देखेंगे. ये जो हमारा लिवर है, लिवर में प्रेजेंट है हेपेटोसाइट्स. लिवर में प्रेजेंट है हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स के दरमियान ये है इंट्रा हेपेटोसेल्युलर कैनालिक्यूलाई. इंट्रा हेपेटोसेल्युलर कैनालिक्यूलाई और ऐसी सेम कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट होती है पूरे लिवर में सेल्स के दरमियान, हेपेटोसाइट्स के दरमियान. और जब ये बाइल सिक्रीट हो जाता है और किस में चला जाता है? इन्हीं कैनालिक्यूलाई में. इसके बाद हेपेटो जो हमारा लिवर है वहाँ से निकलते हैं एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट. लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये लेफ्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट. लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट. इसके बाद ये जब ज्वाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर जो है यहाँ से निकलता है सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके यहाँ पे बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, CBD. कॉमन बाइल डक्ट. और यहाँ से सिस्टिक डक्ट, ये है सिस्टिक डक्ट, CYSTIC सिस्टिक डक्ट. और ये यहाँ से आता है कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये दोनों मिला के बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट. यहाँ तक आ गया ये कॉमन बाइल डक्ट. और यहाँ से जो है स्टमक से फिर यहाँ पे ड्यूडेनम पे यहाँ से जो पेनक्रियाटिक डक्ट आता है, पेनक्रियाटिक डक्ट. और यहाँ से आ जाता है कॉमन बाइल डक्ट. ये कनेक्ट हो जाते हैं ये यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं. और इस पॉइंट को जहाँ पे
एक तो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ड्यूडेनम, और यहाँ से जो आ रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये तीनों यहाँ पे ड्यूडेनम में मिल जाते हैं, एक पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। तो इस पॉइंट को कहते हैं यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ वेटर, एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर। और यहाँ पे सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन जो यहाँ पे बाइल सिक्रीशन आ जाती है फ्रॉम लिवर से, वो कहाँ पे सिक्रीट हो जाती हैं और कहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, वो इसी एम्प्यूला ऑफ वेटर के थ्रू। यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर, जिस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ODDI, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और यहाँ पे पेनक्रिया जो है, पेनक्रियास अपनी सिक्रीशन थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट सिक्रीट करता है किसमें, ड्यूडेनम में। यहाँ से आता है बाइल, और जो बाइल है वो भी यहाँ से कैनालिक्यूले से होके फिर जो है लेफ़्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से होके फिर कॉमन बाइल डक्ट में, इसके कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू फिर चली जाते हैं किसमें, जो यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ वेटर है इसमें चली जाती हैं। और जो बाइल हैं ये किस में हेल्प करते हैं, जो हमारे फैट्स हैं उनकी इमल्सिफिकेशन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, उसमें ये हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो बाइल है इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। बाइल में प्रेजेंट होते हैं बाइल साल्ट्स, बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल। आज इतना ही पढ़ेंगे। जो इसका जो अगला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।